आप अगर अबंडेंस का यूज करना सीख गए ना तो आप लड़की से इजीली चेस करवा सकते हो। बट अभी क्या हो रहा है, आप पहले मैसेज करते हो, उसका रिप्लाई बहुत ज्यादा लेट आता है, आप डबल टेक्स्ट कर देते हो और धीरे धीरे आप ही चेस कर रहे होते हो। बट ये एक ऐसा ट्रैप होता है जिसमें अगर एक बार आप फंस गए ना तो उससे बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। बट आज का वीडियो देखने के बाद आप आजाद होने वाले हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना ही मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि कैसे खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालना है, बल्कि उसे दोबारा से अपने प्यार में कैसे गिरा सकते हो वो भी बताकर जाऊंगा। कोई हवा हवाई वाली बातें नहीं होंगी, सारा इस साइकोलॉजी से रिलेट करके जो रियलिटी में वर्क करता है वही बताऊंगा। बट उसको समझने से पहले आप लड़कों की एक कॉमन मिस्टेक को समझ लीजिए, कॉमन प्रॉब्लम को समझ लीजिए, जिसकी वजह से लड़के हमेशा टेक्सटिंग में फेल हो जाते हैं। बट ज्यादातर लड़कों का माइंडसेट ही गलत होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं परफेक्ट लाइन भेज दूंगा ना, परफेक्ट इमोजी होगा, परफेक्ट टाइमिंग होगी, तो लड़की एकदम से सीरियस हो जाएगी। बट ये 100% ही गलत होता है, क्योंकि टेक्सटिंग के रूल ऐसे वर्क नहीं करते हैं। टेक्सटिंग कभी भी अट्रैक्शन को क्रिएट करती नहीं है। टेक्सटिंग सिर्फ एक्साइटिंग अट्रैक्शन को या तो एम्पलीफाई करती है, बढ़ा देती है, या फिर डिस्ट्रॉय कर देती है। बट ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर लड़के स्कैरसिटी माइंडसेट के साथ जी रहे होते हैं। उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लिमिटेड सोशल लाइफ होती है और लिमिटेड ही पर्पस होता है। इसी वजह से अगर एक लड़की भी उन्हें हल्का सा अटेंशन देना शुरू कर देती है ना, तो उसी पर पूरी तरीके से लॉक हो जाते हैं, बाकी सारी चीजों को साइड कर देते हैं। इसी तरीके से मोहित भी एक नॉर्मल सा लड़का था जो डेली सुबह को ऑफिस जाता था, शाम को अपने फोन को स्क्रॉल करता था, वीकेंड्स पे पार्टी वगैरह कर लिया करता था और टाइम पास कर रहा था अपनी लाइफ में। उसने दोस्त के कहने पे जिम तो ज्वाइन कर लिया था, बट सिर्फ बॉडी बनाने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर एक दिन कहीं से उसे कोई लड़की मिल जाती है, उसकी कोलीग या फिर इंस्टाग्राम पर, तो उसे वो अपनी पूरी लाइफ ही बना देता है। मतलब एंजॉय करने का सिर्फ एक ही सोर्स होता है, वो लड़की। फिर वो क्या करता है, दिन भर उसके मैसेज का वेट करता रहता है, हर मैसेज को बहुत ज्यादा एनालाइज करता है और रिप्लाई लेट आने पर बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करने लगता है। और उसकी ये जो डेस्परेट एनर्जी होती है लड़की इजीली फील कर लेती है और उसको ऐसा फील होता है कि इस बंदे की लाइफ में और करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसीलिए मेरे पीछे इतना ज्यादा पड़ा रहता है। और यहीं पर एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई है जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है। इसको आप ध्यान से सुनना। गर्ल्स डोंट चेज ए मैन, दे चेज ए लाइफ दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ। मतलब लड़की आपसे नहीं, आप जिस तरीके का लाइफस्टाइल उसे प्रोवाइड कर सकते हो ना, उससे अट्रैक्टेड फील करती है। एक रिसोर्सफुल, एक पावरफुल, एक अच्छे प्रोवाइडर की तरह, प्रोटेक्टर की तरह, एक हेल्दी रिच लाइफस्टाइल अगर आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो ना, तो फिर आप लड़की की नजरों में बिल्कुल भी ऑप्शन की तरह नहीं रह जाते हो, फिर आप उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाते हो, ओनली चॉइस बन जाते हो। सो स्टॉप चेजिंग वुमेन, चेज एक्सीलेंस। इंटरेस्टेड वुमेन विल कम ऑटोमेटिकली। लेकिन पुष्कर, तूने तो पहले अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि आप चाहे मल्टी मिलियनर क्यों ना हो, कितना ज्यादा आपका लुक्स अच्छा हो, पैसा हो, कितना भी कुछ ना हो, लड़की तो फिर भी आपके साथ चीट करेगी। तो ये एक्सीलेंस का क्या हम अचार डालेंगे? तो यहां पर आप इसे गलत मत समझ लेना। सिर्फ अमीर होने में, एक रिच लाइफस्टाइल जीने में और अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, अबंडेंस के थ्रू लाइफस्टाइल को जीने में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। अब यहां पर आप अबंडेंस का मतलब भी गलत मत समझ लेना कि 10-10 लड़कियों से डेली बात करना, फेकली खुद को बिजी दिखाना और डेलिबरेटली उसके, जिसे कहते हैं, रिप्लाईज को बहुत ही ज्यादा डिले कर देना। ये बहुत ही ज्यादा एक्टिंग सी लगती है और लड़कियां एक्टिंग को इजीली सेंस कर लेती हैं, वहीं से इंस्टेंटली अट्रैक्शन मर जाता है। रियल अबंडेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा फुलफिल होती है। लड़की सिर्फ आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होती है, कभी भी सेंटर नहीं होती है। अब इसे समझाने के लिए मैं रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, आप इजीली रिलेट कर जाओगे। मोहित भी काफी ज्यादा नॉर्मल सा लड़का था, अपने खाली टाइम में फोन चेक करता रहता था, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता था और उसका मूड हमेशा लड़की के रिप्लाई पर ही डिपेंड करता था। और उसके जो प्लान्स थे ना, वो हमेशा लड़की के अराउंड ही घूमते रहते थे। बेसिकली उसने अपनी लाइफ का मेन गोल यही बना रखा था कि मुझे तो रिया का बॉयफ्रेंड बनना है। बट वहीं पर सचिन बहुत ज़्यादा कमाल का लड़का था। उसने पहले से अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने का सोचा हुआ था। उसने, जिसे कहते हैं, वो डेली अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वर्कआउट भी करता था, नई स्किल्स को सीखने के लिए जरूर से टाइम निकालता था, साइड हसल पे भी कुछ ना कुछ वर्क करता रहता था, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसे कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, जैसे टाइम मिलता था इवेंट्स को इंजॉय करता था और टाइम मिलने पर, जिसे कहते हैं, लड़की से भी बात करता था। बट अगर बात नहीं होती थी तो जिसे कहते हैं उसकी लाइफ रुकती नहीं थी। इवन वो, जिसे कहते हैं, ट्रैवलिंग भी करता रहता था, अच्छा खासा ट्रैवल करता था। तो आप खुद ही से यहां पर सवाल पूछिए ना
कि कौन सा लड़का, जिसे कहते हैं लड़की को ज्यादा एक्साइटिंग लाइफ दिखा रहा है, ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता है, किसको लड़की चेस करेगी, किसके पीछे आएगी। ऑब्वियसली सचिन के पीछे, क्योंकि वो अपनी लाइफ के अंदर एक मूविंग ट्रेन की तरह है जो रेगुलरली, जिसे कहते हैं डेली बेसिस पे अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बट वहीं पर जो मोहित है ना, वो बस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहकर भिखारी की तरह बस भीख मांग रहा है। बट यहाँ पर अबंडेंस वर्क क्यों करता है, उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन होता है, उसको समझिए। सबसे पहली चीज, अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट होती है। जब आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रहते हैं ना, तो आपके रिप्लाईज ऑटोमेटिकली अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा काम हो जाती है, जैसे कि आप बिल्कुल भी रश में नहीं है, अर्जेंसी में नहीं है। तो इससे लड़की के ब्रेन में ऑटोमेटिकली सिग्नल जाता है, एक तरीके से क्यूरियोसिटी पैदा होती है, वो सोचना शुरू कर देती है कि ये अपनी लाइफ में कर क्या रहा है, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो वहीं से जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी की वजह से अट्रैक्शन पैदा होता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन के लिए एक फ्यूल की तरह वर्क करती है। दूसरी चीज होती है, अबंडेंस से एक तरीके का सोशल प्रूफ क्रिएट होता है। जब आपके आसपास फ्रेंड्स होते हैं ना, आपका पर्पस होता है, प्रोग्रेस होती है, हल्की फुल्की ग्रोथ हो रही होती है, मतलब लगातार आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहा होता है, तो लड़की ऐसा सोचती है कि जब ये इतना ज्यादा वर्कहॉलिक है, डेली डेली वर्क कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही, कुछ ना कुछ तो आपके अपनी लाइफ में जरूर से करेगा, तो ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। वहीं से जिसे कहते हैं उसके दिमाग में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सो ऑलवेज एंड कॉन्वर्सेशन फर्स्ट, क्योंकि जो बंदा पहले निकल जाता है ना, कॉन्वर्सेशन को पहले एंड कर देता है, पावर हमेशा उसी के हाथों में होती है। तीसरी चीज, आपके अंदर इंटरनल कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो अबंडेंस के थ्रू आपका लाइफस्टाइल होता है ना, वो एक तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस को जो लेकर आता है, वो काफी ज्यादा साइलेंट होता है, बिल्कुल भी लाउड नहीं होता है, जो कि बिल्कुल भी वैलिडेशन नहीं मांगता है। और लड़की को ये टेक्सटिंग के अंदर इजीली दिख जाता है, सेंस हो जाता है, क्योंकि आपके रिप्लाईज बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, फिर आप बिल्कुल भी ओवर एक्सप्लेन नहीं करते हो, और बिना गलती के सॉरी बोलकर अपनी वैल्यू गिराना, सिर्फ उसके जिसे कहते हैं अप्रूवल्स को चेस करते रहना, वो बंद कर देते हो। बट टेक्सटिंग कॉन्वर्सेशन का एक बड़ा पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अबंडेंस के थ्रू लाइफस्टाइल जीते हुए जिसे कहते हैं टेक्सटिंग का फॉर्मूला भी आपका पूरी तरीके से फिक्स हो जाता है, फिर आपको उसके लिए टेक्सटिंग की टिप्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है, और आपके लिए गेम और ज्यादा आसान हो जाता है। बिकॉज जो खालीपन होता है ना, उससे हमेशा बोरिंग टेक्स्ट ही जाता है। आप बहुत ज्यादा नॉर्मल से बोरिंग से रिप्लाई भेजते हो कि क्या कर रही हो, कहां हो, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, किसके साथ हो, बहुत सारे डाउट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। बट अगर आप अबंडेंस के थ्रू लाइफस्टाइल को जी रहे होते हो ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें और भी होती हैं इंटरेस्टिंग एंजॉय करने के लिए, तो आपका जो मैसेज होता है वो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट जाता है कि अभी पहले वर्कआउट कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद बात करता हूं, जिससे कि ऑटोमेटिकली उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। बट यहीं पर ज्यादातर लड़के फेक बिजी दिखने की बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो उनकी लाइफ में खास कुछ चल नहीं रहा होता है, फिर भी वो लेट रिप्लाई कर रहे होते हैं, लेट मैसेज डाल रहे होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, फिर भी आप ऐसा कर रहे होते हो, तो लड़की एक तरीके से सेंस कर लेती है कि ये बंदा, जिसे कहते हैं मुझे इग्नोर तो कर रहा है, बट इसके अंदर उतनी वैल्यू तो दिख ही नहीं रही है, इसका लाइफस्टाइल उतना ज़्यादा बेहतरीन तो दिख नहीं रहा है, इतना बिजी तो दिख नहीं रहा है कि ये कुछ बड़ा उखाड़ रहा हो। और वहीं से जो आपका ऑरा होता है वो आपके एक्शन से मिसमैच हो जाता है, वहीं पर आपकी आइडेंटिटी और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, सिंपल से रूल को फॉलो करें, कभी भी बिजी दिखो मत, बिजी बनो। अब दोस्तों, अपनी लाइफ के अंदर आपको अबंडेंस को लेकर आने के लिए कुछ डेली टास्क को फॉलो करना होगा, वो आप समझ लीजिए। देखिए, आपको डेली से ही चेक करना होगा कि मैं अपनी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे जिम हो गया या फिर फिजिकल मूवमेंट मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है डेली बेसिस पे या नहीं। क्या मैं कुछ नई स्किल को सीखने के लिए इंग्लिश वगैरह मास्टरी वगैरह करते हैं, कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए बार बार कोशिश कर रहा हूँ या नहीं, या मेरा ब्रेन एक जगह स्टक हो चुका है, ग्रोथ रुक चुकी है, पैसे से रिलेटेड मेरी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है या फिर नहीं, और मेरे जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं ना, लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, वो कितनी ज्यादा मीनिंगफुल होती हैं, वो भी सोशल मीडिया पे नहीं, टेक्सटिंग वगैरह पे नहीं, अपनी रियल लाइफ के अंदर आपको चेक करना है कितना टाइम मैं फोन पे स्क्रॉल करते हुए बिता रहा हूं और कितने समय में, जिसे कहते हैं, मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूं। अब बोनस के तौर पर यहां पर मैं कुछ ट्रिक्स आपको और बता देता हूं। जब भी आप लड़की के साथ कॉन्वर्सेशन में हो ना, कहीं डेट पर गए हुए हो, कहीं पर बैठे हुए हो, तो मूवमेंट को पूरी तरीके से एंजॉय करो। कभी भी, जिसे कहते हैं, आउटकम के बारे में मत सोचो।
सोचो कि रिजल्ट क्या मिलेगा, आगे क्या होगा, कहां जाएगा रिलेशनशिप, आउटकम इंडिपेंडेंट बनो। साथ ही में फ्यूचर टॉक को बिल्कुल ही हटा दो, वो एक तरीके से प्रेशर को क्रिएट करती है, तो नो फ्यूचर टॉक होनी चाहिए। अब अगर इस पूरी वीडियो को कुछ लाइंस में समराइज करना हो ना, तो पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि लड़की आपको जब ही चेस करती है जब आप अपने पर्पस को चेस कर रहे होते हो, अपने लाइफ को चेस कर रहे होते हो। और मैजिक जो होता है वो कभी टेक्सटिंग में होता ही नहीं है, मैजिक होता है आपके डायरेक्शन में, मतलब आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको हल्का सा भी अनकंफर्टेबल फील हुआ है ना, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव पूरा हो गया, आपके अंदर चेंज जरूर से ही आएगा। और जिन भी बंदों के अंदर चेंज आया, जो वीडियो को यहां तक देख गए, वो कमेंट के अंदर अबंडेंस जरूर से लिख देना, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि कितने बंदों की लाइफ में जिसे कहते हैं इस वीडियो से चेंज आया है, कुछ सीखने को उनको मिला है, अबंडेंस का रियल मीनिंग पता लग गया है। बाकी अभी के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर से ही देखना चाहिए, जहां पर मैंने सेडक्शन के 3 टॉक्सिक पावरफुल रूल्स के बारे में बताया हुआ है, जो अगर आपके ऊपर कोई यूज कर रहा होगा ना, तो उससे वो आपको ट्रॉमेटाइज भी कर सकता है। ये टेक्निक इसलिए ज्यादा पावरफुल और डार्क होती है ना, कि अगर आप इनके जाल में एक बार फंस गए ना, तो बाहर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आप भी यूज करना चाहते हो सेडक्शन का, तो एक बार वीडियो देख लेना, बाकी आपकी मर्जी। मैं मिलूं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे वीडियोस को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।